विलक्षण दस्तावेज संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने संविधान में जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों का सर्वोच्च व आकांक्षाओं को स्थान दिया है। हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। दक्षिण अफ्रीका ने इसे प्रतिमान के रूप में अपने देश का संविधान बनाने हेतु काम में लिया है। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। भारत एक संघात्मक राज्य है। संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। संविधान से पहले अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एकक होगा, जिससे प्रचलन में राज्यों का संघ भी कहा जाता है। संविधान निर्माताओं की आकांक्षा ऐसा संविधान बनाने की थी जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रखे तथा राज्यों को स्वायत्ता मिले। इसलिए इसे संघात्मक व एकात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया है। संविधान में अनेक प्रावधान केंद्र व राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली बनाते हैं। यह जिसने अति महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में स्थान, समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णय को प्रमुखता व अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, आपातकाल में केंद्र व राज्यों के पर नियंत्रण, इकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाओं, संसद को के राज्यों में पुनर्गठन का अधिकार, जम्मू कश्मीर को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता केंद्र को मजबूती प्रदान करती है। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते, केवल एक ही संविधान केंद्र व राज्य दोनों में लागू होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, प्रजातंत्र की रक्षा, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कोई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उन्हें संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कार्यपालिका के आदेश तथा व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन, उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पुनरावलोकन द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार परीक्षा जैसे लेखों को जारी किया जा सकता है। न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सभी व्यवस्थाएं की गई। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। किसी भी देश की परिस्थितियों में बदलाव के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। संवैधानिक संशोधन के लिए भारतीय संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान में संशोधन व्यवस्था कुछ भागों के संबंध में कठोर तो कुछ में लचीली रखी गई। संविधान में कठोरता का समावेश यूएसए की संविधान व लचीलेपन का ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन कुल तीन विधियां हैं, जिसमें पहली विधि का वर्णन अनुच्छेद 368 में नहीं है। संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है, जैसे राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाना, संसद सदस्यों के वेतन आदि। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में के पूर्व बहुमत व उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में के पूर्ण बहुमत उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों में विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन आदि विषयों के संशोधन के लिए यह जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है। संशोधन की इन तीन विधियों से स्पष्ट है कि संविधान संशोधन के लिए लचीले व कठोरता का मिश्रण किया गया है। डॉक्टर ईवर के शब्दों से भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत व संसदीय संप्रभुता के मध्य का मार्ग अपनाया गया है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, साथ ही उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के उन आदेशों का तथा संसद द्वारा निर्मित विधि के अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप न हो। विश्व शांति समर्थक वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा व राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्वक सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करें। भारत में न तो किसी देश की सीमा व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है, न ही अपने देश के किसी देश के हस्तक्षेप के बर्दाश्त कर सकता है। भारत सरकार की ने इसी भावना के अनुशील, पंचशील व गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया है। आपातकालीन उपबंध। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों को स्पष्ट उल्लेख किया है। अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी भी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसमें शासन राष्ट्रपति के अधीन संचालित होता है। इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान की संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई और सामान्यतः संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। प्रथम संघ की नागरिकता और द्वितीय राज्य
राज्य की नागरिकता। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक हो सकती है। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में संघ राज्य की स्थापना करते हुए एकहरी नागरिकता को आदर्श ही अपनाया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना व आदर्श निश्चित किया गया है। इस हेतु केंद्र व राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाए, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, जहां तक संभव हो आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। केंद्र व राज्य सरकार संविधान में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, जिसके लिए नियोजन की पद्धति अपनाया गया है। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई व सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान अनुसूचित जातियों, जनजाति क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाएं, संसद, विधानसभाओं तथा अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति को लोकसभा के विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। प्रारंभ में यह व्यवस्था 25 जनवरी 1960 तक की गई थी, किंतु संविधान में संशोधन कर इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया। 95 संवैधानिक 2010 को आधार पर आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी गई। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा नहीं की गई है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में सितंबर 1993 से 27% आरक्षण लागू किया गया। प्रस्तावना हमारे संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया, जिसमें संविधान की क्रियान्वित तथा उसका पालन संविधान की मूल भावना के अनुसार किया जा सके। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। संविधान की मूल प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म को उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब के में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति संविधान को अंगीकृत मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के अनुसार 3(1)77 के अनुसार प्रस्तावना में निम्न संशोधन किए गए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रतिस्थापित किया गया है। राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया। इस संशोधन के बाद प्रस्तावना निम्नानुसार है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक व नागरिक राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की गरिमा की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।